गणेशाय नमः। देख बेटा, अब हम 11th नंबर प्रॉब्लम को आपको बताने जा रहे हैं। 11th नंबर क्वेश्चन है, ये देखो, ये है तुम्हारा k इक्वल टू 1 से 11 तक। देखो ये साइन है समेशन का, k इक्वल टू 1 से लेके 11 तक, यानी k 1 से लेके 11 तक। वहां दे रखा है क्या चीज, 2 प्लस 3 का पावर k। कहता है क्या, इसका सम मुझे लिखा। देखो ये जब आप 10th क्लास में होंगे तो इसे पढ़े होंगे सिग्मा, इस साइन को, लेकिन जब हम 11th में आ गए तो इसका नाम आप लिखना समेशन। क्या हुआ, समेशन। सिग्मा समेशन में बदल गया। अब इसका मीनिंग क्या होगा उसको देख लो थोड़ा ध्यान से, बड़ी ही इजी चीज, इजी बातें हैं। तो सर 2 प्लस 3 टू दी पावर k है ना, उसको k का वैल्यू 1 से लेके k का वैल्यू जब तक 11 आएगा वो पुट करते चले जाएंगे और उसका सम करना है मुझे, उसे मुझे ऐड करना है। ठीक है ना। अब देख, अगर मैं k का वैल्यू 1 डालूं, ठीक है ना, तो ये बनेगा तुम्हारा, ये जो सीक्वेंस बनेगा 2 प्लस 3 का पावर 1 बना, प्लस k का वैल्यू अगर मैं 2 डालूं, k का वैल्यू कोई बोलोगे नहीं, k का वैल्यू अगर 2 डालूं तो देख 2 प्लस 3 का स्क्वायर, k का वैल्यू 3 डालूं तो 2 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब। ठीक है ना। सो ऑन करते करते कहां तक चले जाएंगे हम, 2 प्लस 3 का पावर 11। इसी का सम चाहिए मुझे, चाहिए ना, चाहिए ना। समझ गए बात आप, जो मैंने क्या कहा। अब देख, पहले 2 कितने टाइम्स है, 2 को हम निकाल देते हैं। सर 2 तो सर ये 11 टाइम्स आया होगा। 11 टाइम्स को, अब 11 2 को हम ऐड करेंगे, 11 2 जा होगा 22। ठीक है, तो एक ठो तो आ गया सर, 22 तो आ ही गया, प्लस ये जो सीरीज बना, ये 3 का पावर 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब अप टू 11 टर्म। इतना ही टर्म होगा इसका। आप बात समझ लो, 11 टर्म तक ही आएगा क्योंकि 1 से लेके 11 टर्म तक कहता है। तो सर इसका समेशन तो मुझे मिल ही गया 2 2 का। अब ये सीरीज हम जब देखते हैं तो देखो 9/3 3, 27/9 3। तो सर ये सीरीज जो है ये जीपी में है, किसमें है, जीपी में है, जिसका a 3 है और r भी 3 है। ठीक है ना। हम ये भी बोले थे जब r ग्रेटर देन 1 हो तब Sn का फॉर्मूला क्या होगा, और जब r लेस देन 1 हो तब Sn का क्या फॉर्मूला होगा, ये बोले थे ना। अब आपको ये डिसीजन लेना है जो r पे डिपेंड करता है। तो अगर इस सीरीज के बारे में चले तो यहाँ देखते हैं थोड़ा ध्यान से, यहाँ बता रहे हैं हम, ये तो 22 है ही सर, और इसको अगर हम ऐड किए तो देखिए सर, इसमें ये है तुम्हारा 3 का पावर 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब अप टू 11 टर्म तक मुझे सर सम करना है इसका। तो देखिए सर, इस केस में यहाँ तो a हो गया आपका 3 और r भी हुआ 3, है ना। तो मुझे निकालना है S11, यही निकालना है ना। S11 तो ये हो जाए, a तो 3 रहेगा, r की वैल्यू देखो 3 है, तो ये हो गया सर r 3 का पावर 11 माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1, यही ना है। अब ये जितना आया सॉल्व करके, तो सर ये सॉल्व करके आया 3/2, 3 का पावर 11 माइनस 1, और इसके साथ में क्या था, प्लस ये था। तब इसका जो रिजल्ट आंसर जो होगा, ये तो सर 22 तो इधर से ही आ रहा है, ना। तो सर ये 22 प्लस 3/2, 3 का पावर 11 माइनस, ये होगा इसका आंसर। अगर ओनली सम दे रखा हो, ओनली सम, ठीक है ना, तो सीक्वेंस को ऐसे लेना, AR स्क्वायर AR क्यूब, ठीक है ना। अगर सम गिवन और व्हेन सम एंड प्रोडक्ट बोथ आर गिवन, अगर दोनों दिए हो तब सीक्वेंस को ऐसे लेना, a अपॉन में r, a, समझे ना। क्या होगा, इससे क्वेश्चन तो हम इससे भी बना सकते हैं, लेकिन इससे आसानी से बनेगा। तो
तो जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो उसमें सम और प्रोडक्ट अगर दोनों की चर्चा है और तब मुझे जीपी का 3 टर्म लेने के लिए कह रहा है, हम ऐसे लेंगे, और ओनली सम गिवन हो तो हम ऐसे लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, क्या चीज दे रखा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए जीपी इज 39/10, ठीक है ना। तो 3 टर्म को हम लेट कर देते हैं, ठीक है, इसे मैं पहले हटा देता हूं। अब तो 3 टर्म को हम लेट कर लेते हैं, लेट 3 टर्म्स आर ए बाय आर ए, ठीक है ना। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी आप लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू गिवन इस तीनों का सम जो है वो है 39/10, यही नहीं करा है। तो देख ए बाय आर प्लस ए आर इक्वल टू है 39/10, कोई दिक्कत नहीं ना। चल इसे लिख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम आते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन, क्या कर रहा है, उसका प्रोडक्ट जो है एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, यानी तीनों टर्म का प्रोडक्ट, ये जो 3 टर्म्स हैं उनके प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल है। तो यानी सर ए बाय आर इंटू में ए आर इज इक्वल टू, ठीक है ना। अब देख ये आर से आर कैंसिल हो गया ना, तो देखिए ए क्यूब इक्वल टू 1 ना, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ना, आया ना ए 1 आ गया। मान लेते हैं ये आया मेरा सेकेंड इक्वेशन, इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं पुट कर दूं तो देख ये तो आया है 1 ना, तो ये हो गया बेटा क्या चीज 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 39/10, कोई दिक्कत। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन में आर 39/10, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर मैं इसे क्रॉस करूं तो ये हो गया सर 10 प्लस 10r स्क्वायर इक्वल टू 39r। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे बना रहे हैं, तो देखिए 10r स्क्वायर माइनस 39r प्लस 10r प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देख 39 में से 10 गया 29 में, ये हो गया सर 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इक्वल टू 0। अब हम इसे मिडिल टर्म ब्रेक कर रहे हैं, तो 10 जा 100, 25 4 जा 100, 25 और 4 9 हो जाएगा। तो सर इसे हम लिखेंगे 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर हम यहाँ 5r कॉमन ले लें, ये हो गया 2r माइनस 5, ठीक है। और यहां भी मैं माइनस 2 कॉमन ले लूं तो 2r माइनस 5 इक्वल टू 0 ना। एक आ गया मेरा क्या 5r माइनस 2, दूसरा आया 2r माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देख 5r माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 5r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2/5, ठीक है। और दूसरा अगर 2r माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 2r इक्वल टू हुआ 5, r इक्वल टू हुआ 5/2। अब देख ये तुम्हें मालूम ही है, अगर r तू इसको ले रहा है तो ये फिर भी सीक्वेंस बन जाएगी, ठीक है। और अगर तू a1 ले रहा है और अगर ये ले रहे हैं फिर भी एक सीक्वेंस बनेगी, तो 2 सीक्वेंस बनेगा ना। दोनों सीक्वेंस आप निकाल सकते हो ना, ठीक, निकाल। लेट दी टर्म ए आर स्क्वायर है ना, ये फर्स्ट 3 टर्म यही है ना। अगर फर्स्ट टर्म ए बने और कॉमन डिफरेंस आर बने, यही 3 टर्म बनेंगे। कहता है अकॉर्डिंग टू गिवन इसका सम, यानी ए प्लस ए आर स्क्वायर, ये कितना है, ये है तुम्हारा 16, ठीक है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब फिर अकॉर्डिंग टू गिवन देख इसका नेक्स्ट 3 टर्म, उससे अगला 3 टर्म, वो तो हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज
AR3 AR4 AR5 इस इक्वल टू कितना है 128, यही है ना। ठीक है, देख यहां कॉमन रेशियो की बात हो रही है, तो कॉमन रेशियो हमेशा जनरली डिवाइड करके निकाले हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने में जीपी में जब भी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो देखना वो डिवाइड करके ही सॉल्व होता है। एपी में देखा होगा रोल करके माइनस करके ही प्लस करके ही ऐड होता था, वहां डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं होती थी क्योंकि वो सीक्वेंस एडिशन का था। ये सीक्वेंस मल्टीप्लीकेशन का है, तो ये डिवाइड करने से ही निकलेगा, ये बात ध्यान रखना। ये आपको किसी किताब में लिखा नहीं मिलेगा, वो आपकी सेल्फ उपज होगी, सेल्फ आप इस बात को समझेंगे जो क्या हो रहा है। अब देखो बेटा, अगर मैं फर्स्ट को डिवाइड कर देता हूं सेकंड से, कर दिया, देख ऊपर से अगर मैं ए कॉमन लिया था क्या बचा 1 + r + r², और नीचे में अगर मैं AR³ कॉमन ले लिया तो 1 + r + r² इक्वल टू 16/128। देख बेटा, ठीक है ना। अब देख ये कैंसिल आउट हो गया, ये ए से ए कट गया, तो सर 1/r³ इक्वल टू कितना हुआ 1/r³, ये हो गया 16/128, 16 8 जा 128, ठीक है ना। तो 16 8 जा कट गया, तो 1/r³ इक्वल टू 1/8, r³ इक्वल टू 8, r इक्वल टू क्या हुआ 2, ठीक है ना। r इक्वल टू 2, r निकल गया, r की वैल्यू कहीं पुट कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो देख फर्स्ट इक्वेशन में ही हम अगर पुट कर दिए तो देख ये क्या है a + AR + AR² इक्वल टू है 16, है ना। r का वैल्यू मैं 2 पुट कर देता हूं, a + 2a + 4a इक्वल टू 16, 7a इक्वल टू 16, a इक्वल टू 16/में ये निकल गया, r निकल गया। अब मुझे निकालना क्या चीज है, अब मुझे निकालना है, हाँ एक मिनट रुक जाओ, अब इसके बाद निकालना है मुझे कॉमन रेशियो, निकल ही गया, फर्स्ट टर्म निकल ही गया, सम ऑफ n टर्म, ठीक है ना। SN निकालना है मुझे, SN तो देख r कितना है, r आया 2 ना, 1 से ज्यादा है। SN का फॉर्मूला होगा a × Rn - 1/में r - ये कितना है 16/7, Rn तो 2 का पावर n - 1/में 2, यही ना आया आंसर, ठीक है ना। 10th टर्म एंड 16th टर्म ऑफ ए GPR XYZ respectively prove that XYZ are in GP, यही है ना। अच्छा देख, अगर XYZ if XYZ are in GP, अगर ये GP में है, इससे पहले मैं बताया था इसका क्या रूल होता है, तो सर y/x इक्वल टू z/y होगा ना, यानी सर y² इक्वल टू xz होगा ना। अगर एक XYZ आर इन GP, देन उसके बीच में रिलेशन क्या होगा y² इक्वल टू x, ठीक है ना। हम यहीं से निकालते हैं, देखते हैं वो आ रहा है कि नहीं। कह रहा है 4th टर्म, ठीक है ना, 4th टर्म लेट कर देते हैं, लेट फर्स्ट टर्म इज ए कॉमन रेशियो बी r। तो देख 4th टर्म यानी T4 जो होगा ये AR³ होगा, ये किसके इक्वल है x के इक्वल, T10 जो होगा ये होगा AR9, ये y के इक्वल है सर, और T16 ये है ना, ये हुआ AR15, ये z के इक्वल है ना। ये दे रखा है, अब ये वैल्यू इसमें पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो देख y कितना है तुम्हारा AR9 ना, तो ये सर हुआ AR9 का स्क्वायर, दिस इक्वल टू xz, x कितना है मेरे पास AR³, ठीक है ना, और z कितना है
AR15। देख अगर मैं स्क्वायर करूं ये तो हो जाएगा A स्क्वायर R, और इधर भी करूं A और A स्क्वायर R। तो देख दोनों बराबर है ना, इससे हम लिख सकते हैं ना XYZ R इन GP। 18 नंबर है प्लस अप टू n टर्म तक, ठीक है ना। n टर्म तक मुझे इसका सम करना है। देख रहे हो हर एक में एक में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो ना। देखो इसको हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से 8 हम कॉमन ले लेते हैं। चलिए इसके लिए तो आ गया 1 प्लस 1 1 1 1 1 प्लस 1 1 1 अप टू n टर्म तो उतने ही रहेंगे, उसकी वैल्यू आगे पीछे हो सकता है। 5 आदमी है, चाहे मोटा है या तगड़ा है, कितना भी पतला हो जाए आदमी तो 5 रहेगा, एक हो जाएगा है ना, तो टर्म उतने ही रहेंगे। अब देख हम इसे 9 के फॉर्म में ले जाने की कोशिश करते हैं। देख इसको हम 9 से डिवाइड कर दिए और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत? क्योंकि 9 से ही सीक्वेंस बनता है, दूसरे से बनेगा ही। देखिए देख 9 9 9 9 9 9 9 4 बार 9 अप टू n टर्म, ठीक है ना। यहां तक आए, समझ में आया कि सर मैंने 8 कॉमन निकाला, 1 1 1 9 से डिवाइड किया, 9 से मल्टीप्लाई किया, सेम चीज सेम बात है। अब देखो इस 9 को हम 10 के टर्म में लिखते हैं। सर इसे लिख सकता हूं 10 -1, इसे मैं लिख सकता हूं 10 का स्क्वायर -1, 100 -1। फिर अगले को देख 10 का क्यूब -1, देख 10 का क्यूब 1000 में से 1 गया 999 अप टू n टर्म, ठीक है ना। टर्म तो नहीं रहेंगे, ठीक है। अरे एक टर्म 2 भागों में बट गया, अब बता। पहले यहां आते हैं, एक सीक्वेंस बनेगा, देख अंश का मिला 8/9 से 10 प्लस 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब अप टू n टर्म बनेगा ना। और दूसरा देख -1 को -1 n टाइम्स जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 को अगर मैं 5 बार जोड़ूं तो कितना होगा? 1 को अगर मैं n बार जोड़ूं तो कितना होगा? n। पीछे लगा है माइनस तो क्या हो जाएगा? ठीक है। आया। अब यहां देख ले, ये सीक्वेंस तुम्हारा जीबी में देखो ना, 100/10 10 1000/110 है ना। किसमें है? जीबी में, जिसका r जो है वो ग्रेटर देन 10 आ रहा है ना। तो देख सर इसका फॉर्मूला बनेगा, सर ये 8/9 तो है ही, ये हो जाएगा a 10 rn 10 का पावर n -1 अपॉन में 10 -1 और माइनस में यही ना बस। और भी आया बात समझ में? ठीक है। अब तो किसी भी क्वेश्चन को करोगे ना, मैं तेरे को एक क्वेश्चन जैसे बोल देता हूं, इसे करके लाना 7 + 7 7 + 7 7 7 + 7 7 7 अप टू n टर्म तक। तो प्रोसीजर वही होगा, आपके एग्जाम्पल में ये बने हुए हैं, आप इसे देख लो।